जी हाँ दोस्तों, आ गया है अपना बजट 2025 का। और काफी खुश हैं लोग इस बजट को देख के कि एक बहुत बड़ा रिलीफ इस बजट के अंदर हमें मिला, वो है मिडिल क्लास के ऊपर। और इस मिडिल क्लास को इस टाइम पे मेरे हिसाब से ये जो गवर्नमेंट ने जो तोहफा दिया है, एक बोल्ड मूव लिया है कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में उसको जीरो टैक्स देना है। मतलब कोई भी इंसान जो इंडिया के अंदर 12 लाख रुपए कमाता है तो वो कहीं ना कहीं जीरो टैक्स देगा। ये एक बोल्ड स्टेप है। इसको हम आने वाले वीडियो में, पूरे वीडियो में आज चर्चा करेंगे और किस किस चीजों पे आज बात करी गई उस बातों पे थोड़ी एक बार चर्चा करेंगे। और मैं अपना व्यू आपसे शेयर करूंगा और किस तरीके से स्टॉक मार्केट पे प्रभाव डाल सकता है और स्टॉक मार्केट इसको किस तरीके से ले रहा है, उसके ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इनकम टैक्स वाली बात है, इसको एक बार थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा मूव है और इस तरीके की मूव की जरूरत है इंडिया जैसी कंट्रीज को। उसके लिए अगर आप देखोगे, रीजंस रीजंस हमारे पास ये चीज करने के पहले भी बहुत सारे थे। बट वो बोलते हैं कि किसी चीज का कोई एक सही टाइम होता है, तो शायद सही टाइम यही था। तो आज इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से जो एक मिडिल क्लास है उसके हाथ में काफी पैसा बचने वाला है। तो मैं कई जगह इसका कैलकुलेशन भी देख रहा था कि अगर कोई 12 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको लगभग 80 से 90 हजार रुपए के आसपास का उसका टैक्स में बचत होता है, जो कहीं ना कहीं वो कंजम्पशन जो बेस्ड कंपनीज है। अब चाहे एक एक इंसान के पास 1 लाख रुपए अगर साल में एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं या तो कुछ गाड़ी खरीदेगा या फिर कहीं और उसको इन्वेस्ट करेगा या फिर उसको कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर लगाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी का चक्कर घूमेगा। अब इकोनॉमी का चक्कर घूमेगा तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज है इकोनॉमी के अंदर, वो बेसिकली उनके यहाँ डिमांड जनरेट होगी। और डिमांड जो जनरेट होगी जिसके कारण उनको अलग से कैपेक्स करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको ढंग से समझें तो यहां पर गवर्नमेंट आज तक क्या करती आई थी कि जो भी आपको इन्वेस्टमेंट देती थी वो हमेशा कैपेक्स साइड पे लगाती थी। मतलब मैं यहां पर पिछले 3-4 बजट्स की बात कर रहा हूं, जब भी गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई बात करती थी तो हमेशा कैपेक्स साइड के खर्चे की बात करती थी। लास्ट 3-4 साल के अंदर जो बजट्स आए वो कुछ 4-5 लाख करोड़ का जो कैपेक्स था उसको बढ़ा के इन्होंने 12 लाख करोड़ कर दिया है। तो जबकि इसको आप देखोगे तो ओवरऑल डबल से भी ज्यादा हो गया है। ये पहला ऐसा बजट है जिसमें मैं देख रहा हूं कि ये एकदम रिवर्स इस बार इन्होंने लिया है और ना कि कैपेक्स को वहीं रखा या थोड़ा सा उसको कम ही किया है, और कहीं ना कहीं कंजम्पशन वाली जो साइड है उसको वहां पे पकड़ा है। क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट करने के दोस्तों दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा करोगे तो कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी में जॉब जनरेट करोगे। जॉब जनरेट करोगे तो डायरेक्टली लोगों के पास पैसा जाएगा जो इकोनॉमी में कमाता है, और वो फिर उसको खर्च करेगा तो उससे इकोनॉमी का चक्कर घूमेगा। एक तो ये मेथड हो गया जो अभी तक चल रहा था। सेकंड मेथड है कि मैं लोगों की जेब में किस तरीके से, जो ऑलरेडी कमा रहा है उसकी जेब में किस तरीके से पैसे बचाऊं ताकि वो इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन लेके आए। ये हो गया सेकंड वाला मेथड। तो अभी तक जितने भी हमने बजट देखे थे पिछले 4-5-6 साल के अंदर, वो सारे कैपेक्स बेस्ड बजट थे। और ये जो बजट आया है वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बेस्ड बजट है। और ये जो पैसा बचने वाला है वो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल मिडिल क्लास है वो मार्केट में इसको खर्च करेगा, तो उससे एक डिमांड जनरेट होगी और उसकी वजह से इकोनॉमी का चक्कर घूमेगा। और जो हम सोच रहे हैं कि आने वाले 5-10 साल के अंदर हमें 10-12-20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है, और जो मोदी जी का भी विजन है कि 2047 तक अपने को डेवलप्ड कंट्री बनना है, वो उसी डायरेक्शन के अंदर ही एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये हमें मे भी हो सकता है अभी ना पता चले, लेकिन आने वाले टाइम में 2-3-5 सालों के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो बहुत ही बहुत बढ़िया होने वाला है। ये मेरा मानना है। आप क्या इस बारे में मानते हो या सोचते हो, ये भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि वो भी मैं एक बार आपका सजेशन भी देख पाऊं। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि इसी मुद्दे के ऊपर ही अगर मैं देखूं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडिया को पिछले 10 सालों के अंदर, आप देखोगे पर्टिकुलरली 10 साल नहीं, आप पर्टिकुलरली 5 साल ही पकड़ लो, जो इंडिया छोड़ के जा रहे थे ड्यू टू टैक्सेशन। तो टैक्सेशन बहुत ज्यादा था। आप थोड़ा सा भी कुछ कमाते थे तो यहाँ पे टैक्सेस लग जाते थे। और एक जो मिडिल क्लास था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था। और इसके काउंटर में जो यूएई कंट्री, यूएई जो हो गया बेसिकली दुबई बेस्ड, जो टैक्स फ्री है, तो वो काफी अट्रैक्टिव बन जाता था वहां पर जाना। अब ये आने के बाद कोई इंसान मान लो 12-15 लाख रुपए भी इंडिया के अंदर कमा रहा है, जबकि एज पर डेटा हम देखें तो 1 लाख रुपए इंडिया के अंदर, 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम सिर्फ 15% लोगों की है। बाकी सारे लोग 1 लाख रुपए से नीचे आते हैं। तो हर एक बंदे के लिए कहीं ना कहीं अब एक अफोर्डेबल हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा ग्लोबल के हिसाब से कि अब यहां पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। तो अब जो भी इनकम आ रही है वो सारी आपकी जेब में है। लेकिन आपको इसमें बात ध्यान रखनी है, जो एक छोटा सा कैच है मैं आपको आपसे शेयर कर देता हूं,
कि अगर आपको एग्जाम्पशन क्लेम करनी है तो आपको अपनी आईटीआर रिटर्न जरूर भरनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आईटीआर रिटर्न नहीं भरेंगे, आईटीआर रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो आप उसको स्लैब वाइज अगर देखोगे, मैं स्लैब वाइज आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। तो इसमें जो स्लैब वाइज आया है वो आया है अपना 4 लाख रुपए तक अपना नील है, 4 से 8 लाख रुपए 5% है, 8 से 12 लाख रुपए 10% है, और 12 से 16 लाख 15% है, 16 से 20 लाख 20% है, और 20 से 24 लाख 25% है। तो एक 25% वाला स्लैब भी यहाँ पर एडिशनल जनरेट हो गया है। और 24 लाख रुपए से जो ऊपर की इनकम है वो 30% है, वो पहले भी 30% ही थी। तो एक ये जो 25% वाला भी स्लैब यहाँ पर एक्स्ट्रा जनरेट हो गया है। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे, अगर मैं 12 लाख तक कमाता हूं तो मेरे को लगभग यहां पर 60,000 रुपए का मेरा टैक्स बनता है। क्योंकि यहाँ पे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको रिबेट के थ्रू सब्सिडाइज कर रहे हैं। अब मैं आपको वो बताता हूं कैसे। आप मान के चलो आप 12 लाख रुपए कमाते हो, तो 4 से जो 8 लाख रुपए वाला स्लैब है उसमें आपको 5% आपको यहां पर देना है। तो मतलब 4 लाख रुपए का आपका 5% हो जाएगा 20,000 रुपए। उसके बाद जो आपको 4 लाख रुपए है उसके उसके ऊपर आपको 10% देना है। अब ये वाला 4 लाख रुपए पे आपका टैक्स हो जाएगा 40,000 रुपए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो यहां पर 40,000 रुपए प्लस 20,000 रुपए जो हो गया टोटल मिला के आपका 60,000 रुपए टैक्स बच जाएगा। अगर आप पहले के हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, मतलब पहले मतलब अभी के हिसाब से, क्योंकि ये तो अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होने वाला है, अगर आप अभी के हिसाब से भरते तो आपको 60,000 रुपए टैक्स देना पड़ता। अब इसी के अंदर गवर्नमेंट इस 60,000 को 75,000 एज स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखा के उसको सब्सिडाइज करके आपका जो टैक्स आएगा बाद में वो नील टैक्स हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको आईटीआर रिटर्न भरना पड़ेगा, और मैं इसके फेवर में हूं, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग कंट्री की फॉर्मल इकोनॉमी में आएंगे। नहीं तो जैसे जैसे आपको पता है कि 2.5 लाख रुपए तक लोग भर देते हैं, इस तरीके से भर देते थे, तो इन्होंने ये नहीं किया कि 12 लाख रुपए तक आप आईटीआर भरो या ना भरो तो आपका इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा। अगर आपको इनकम टैक्स जीरो करना है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी इनकम गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, तब जाके ही वो आपका जीरो होगा। तो आई होप आपको ये वाली चीज भी समझ में आई होगी, और किस तरीके से काम कर रही है, कैसे कैसे स्लैब्स हैं वो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके इसके अराउंड काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। इसके अलावा मैं अगर देखूं तो गवर्नमेंट ने अपना कैपेक्स जो कम किया है वो इनलाइन ही है। आई थिंक सारे बजट में सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब टाइम पे सब चीजें नहीं हो सकती। ये वाले टाइम पे शायद कंजम्पशन की स्टोरी प्ले करनी थी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने शायद इस बार इसको चुना इस बार के लिए। और कहीं ना कहीं अभी इस बार जो गवर्नमेंट आई है वो भी मिली जुली सरकार है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रेशर्स आई थिंक मेरे हिसाब से रहते भी होंगे। और कहीं ना कहीं इस तरीके की पॉलिटिक्स भी आज की डेट में काफी ज्यादा चर्चा में है और काम कर रही है। तो ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। अब इसका जो इफेक्ट है वो क्या पड़ सकता है, अब मोटा मोटा इसकी वजह से जो मार्केट के अंदर पैसा आएगा, मार्केट के अंदर पैसा आएगा इन द सेंस कि जितना इकोनॉमी में पैसा सेव होगा, मतलब आम आदमी की जेब में पैसा रहेगा, वो लगभग लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। अब ये 1 लाख करोड़ जब मार्केट के अंदर है तो वो जब गुड्स के पीछे भागेगा, मतलब कुछ खरीदने भागेगा, तो अल्टीमेटली जो भी कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स हैं, कंजम्पशन में भी मैं वो वाला कंजम्पशन नहीं बोलूंगा जो आटा दाल चीनी इस तरीके का, जो कि बेसिकली नेसेसरी होता है। मैं उस वाले कंजम्पशन की बात कर रहा हूं जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, मतलब कि आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं या घर अपग्रेड कर रहे हैं, जो डिस्क्रिशनरी है बेसिकली, जिसके बिना शायद आपका काम तो चल जाएगा लेकिन आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो कहीं ना कहीं आप उसको यूज करना चाहते हो, उस तरीके की स्पेंडिंग को लेकर बात कर रहा हूं। तो वो स्पेंडिंग कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकती है, और उससे जुड़ी जो कंपनीज हैं आप वो देख सकते हो जुड़ेगी, जैसे कंपनीज जोमेटो हो गया, ब्रिटानिया हो गया, आईटीसी हो गया, और बाकी जैसे डोमिनोज हो गया, अपना पिज्जा हट भी यहाँ पे लिस्टेड है दिव्यानी करके। तो इस तरीके की जो कंपनीज है, गाड़ी वाली कंपनीज हो गई जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आएगी, जब इंसान के हाथ में पैसे बचेंगे तो गाड़ी खरीदेगा, घर खरीदेगा। इस तरीके की जो कंपनी घर में रेनोवेशन कराएगा, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, तो इस तरीके की जब चीजें होंगी तो इस तरीके की कंपनीज का टाइम जो पिछले 1-2 साल में अभी नहीं था वो शायद आ सकता है। तो कंजम्पशन की स्टोरी दोस्तों यहां से अच्छी प्ले कर सकती है। उसके अलावा अगर आप मेजरली हाइलाइट्स देखोगे तो जो मैंने जितना पढ़ा कि अब आप 2 घर तक जो है वो उसको सेल्फ में दिखा सकते हो। उसके बाद आप अपना रेंटल इनकम भी 6 लाख तक इन्होंने इंक्रीज कर दिया, जो कि पहले 2,40,000 तक थी, वो भी एक वेलकम स्टेप है। उससे पहले आपको मतलब उसके ऊपर आपको टीडीएस मैंडेटरी काटना पड़ता था 2,40,000 से ऊपर, अब आपको 6 लाख तक टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। ये एक वेलकम स्टेप है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं जो जॉब्स को लेके, या इन्होंने एक मैं देख रहा था मखाना को लेके काफी अच्छी बात करी हुई है बिहार के अंदर, इन्होंने वहां पे एक बोर्ड बनाया है। मखाना काफी
आई थिंक एक एक्सपोर्ट सेक्टर बन सकता है और इंडिया उसमें लीड कर सकता है। इस तरीके के बिजनेसेस पे काफी ध्यान दिया है। तो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा बजट है और काफी सारी चीजें इसमें अच्छी आई हैं और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा प्ले करेगा इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी को। जो एक विजन है 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, आई थिंक उसके इन लाइन है। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो इसके इफेक्ट्स होंगे वो हमें इमीडिएट कल से दिखने ना स्टार्ट हो, लेकिन 3 से 5 साल के अंदर इसके इफेक्ट्स बहुत भयानक होने वाले हैं, बहुत ज्यादा भयानक। तो जो D2C कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जहां पर गुड्स परचेज होते हैं, लोग स्पेंडिंग इंक्रीज करना चाहते हैं, इस तरह की कंपनीज बहुत ज्यादा चल सकती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, पर्टिकुलरली बजट से अभी रिसेंट टॉपिक चल रहा है, या इसमें आपको और क्या समझना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना पाऊं। इस वीडियो में यहीं तक, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।